वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं स्पेशली बात करूँगी कि जो मुल्क के सियासी हालात हैं और ऐसे हालात कभी भी पेश नहीं आए जो अब आ रहे हैं। तो इस पर मैं अपना एक तज़िया पेश करूँगी। या पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के जो भी मौजूदा सियासी जो हालात हैं, तो इसकी जो कवरेज है या इस सिचुएशन को इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया दिखा रहा है। और हर तरफ ही इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है, ना सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको ही डिस्कस किया जा रहा है। तो आज के ब्लॉग में स्पेशली इस पर बात करूँगी कि या इंटरनेशनल लेवल पर आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी तहरीक चलती रहती हैं कि अवाम अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। नज़रिया उसमें यह है कि कभी भी ताकत के ज़ोर पर आप अवाम को या अवाम की आवाज़ को कभी नहीं दबा सकते। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें, आप इंटरनेशनल लेवल पर देख लें कि ऐसी कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस बनी है कि जब ताकत का ज़ोर का या ताकत का इस्तेमाल किया तो तब अवाम में एग्रेशन ज़्यादा हुआ, यानी कि अवाम में ज़्यादा नफरत इस तरह फैली। तो ताकत के इस्तेमाल से कभी भी आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ होती है किसी मुल्क की तरक्की में, उसमें ये होता है कि उस मुल्क में अवाम को उसके बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। और दूसरे नंबर पर कानून का निज़ाम यानी कि अदलिया का निज़ाम का मज़बूत होना और फ़ौरी इंसाफ की फराहमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि सबसे पावरफुल जो अदारा होना चाहिए वो अदल के निज़ाम का होना चाहिए। यानी कि अदलिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी मुल्क को इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, उसको मतलब कि चलाना। और जो मुल्क की सिचुएशन होती है या मुल्क की हालात डिपेंड करते हैं कि आपके मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कैसा है। जब किसी मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा तो वो मुल्क ही तरक्की करते हैं। तो जब इंसाफ का निज़ाम होगा, जब जुल्म करने वाले को सज़ा दी जाएगी और जो निचला तबका है उसको इंसाफ फराहम किया जाएगा बगैर इस चीज़ को देखे कि कौन अमीर है गरीब है। तो हर जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ताकतवर है तो उस पर कानून का नफाज ना किया जाए और जो कमज़ोर है उस पर कानून का नफाज हो जाए। तो इस तकसीम को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी होती है। तो बहरहाल हर अदारे का ये होता है कि वो अपने हदूद में रह के काम करे। और अगर जो किसी मुल्क की तरक्की का जो दूसरा बुनियादी जो पिलर होता है वो होती है उसकी फ़ौज। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन तो बननी नहीं चाहिए कि कोई बहुत ऐसा अदारा हो जो मुल्क की इस्लामियत के लिए बहुत ज़रूरी हो तो आवाम का उसके साथ टकराव बिल्कुल भी एक मुनासिब चीज़ नहीं होती। बहरहाल कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं और कानून के में अंदर रहते हुए सबको ही इस चीज़ का राइट हासिल होता है कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप आवाम को ताकत के ज़ोर से दबाएँ या अपने आवाम के दिल में इस तरह नफ़रत बढ़ेगी, लोगों के दिल में नफ़रत बढ़ेगी और ऐसे बिल्कुल आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन आप देखें कि बहुत से लोगों को एक पार्टी है और उसके अगर आप कारकुनान को ऐसे जेलों में बंद करेंगे और उन पर तशद्दुद करेंगे तो इसका ये नुकसान होगा कि ऐसे नफ़रत बढ़ेगी और ये नस्ल दर नस्ल फिर चलती रहेगी। क्योंकि जितना आवाम की अगर उसकी ख्वाहिशात का एहतराम ना किया जाए तो आवाम अगेंस्ट हो जाएगी। इस तरह तशद्दुद और इंतशार का और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन को अगर कंट्रोल ना किया गया या फिर ऐसे ही चलता रहा तो आवाम में इस चीज़ की नफ़रत ज़्यादा बढ़ेगी। जो मेरा मानना है कि तशद्दुद का रास्ता और जेल में बंद करना ये बिल्कुल मसले का हल नहीं है। और जब आवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, जो आवाम चाहती है उसका राय का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसकी राय का एहतराम नहीं करेंगे तो आवाम में एक नफ़रत इससे ज़्यादा होती जाएगी। और माल करके लोगों की ज़ुबान को बंद करवाना और लोगों के जो एहसासात हैं उनका ख़याल ना रखना, तो मेरे ख़्याल से ऐसी सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती जाएँगी और ये ऐसी नफ़रत लोगों के दरमियान लोगों के दिलों में पैदा हो जाएगी कि फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप ताकत का इस्तेमाल कर किसी को चुप तो करवा सकते हैं आर्थिक तौर पर, लेकिन जो नफ़रत है, जो उसके दिल में नफ़रत एक शख्स के दिल में पैदा हो जाएगी तो वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन कह लें या एक बहुत ही बुरी सिचुएशन पे बढ़ सकती है। और ये चीज़ बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। और मेरे नज़र के मुताबिक है कि अब यही तो हो सकता है कि अगर इलेक्शन इसका हल, मेरे ख्याल से तो इलेक्शन इसका बेहतर एक हल है।
अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो ये सिचुएशन तब कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि अवाम की जो बड़ी अक्सरियत है उसकी यही ख्वाहिश है पाकिस्तान में कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो अगर ये सिचुएशन कंट्रोल करने तो उसका पहला जो हल है वो इलेक्शन ही है, क्योंकि अवाम कि अगर जो अवाम चाहती है वही होना ज़रूरी है। तो जमहूरी मुल्क में अवाम की राय को ही मुकद्दम रखना चाहिए, और इस तरह जुल्म और तशद्दुद और हम ताकत के तौर पर चुप करवाना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नफ़रत नहीं बढ़ेगी। तो नफ़रत को कम करने का एक यही तरीका है कि अवाम की जो आवाज़ है, जो अवाम की आवाज़ है उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। आदाना सहाफ़त हर किसी का हक हासिल है कि वो अवाम को जो हकीकी जो हकीकी हकीकत में मबनी जो चीज़ें हैं वो ही बताए और अवाम की आवाज़ बने। तो सहाफ़त का जो बेसिक जो उनका फ़र्ज़ होता है वो यही कि अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करना। तो मेरे ख़्याल से जो सहाफ़ी होता है उनका तो काम बस यही होता है कि वो अवाम को हकीकत पर मबनी खबरें पहुँचाए। तो जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, हर तबके को दबाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर अदारे का भी एहतराम है और हर इंसान का भी एहतराम है। और तो ऐसा करने से सिर्फ नफ़रत ही बढ़ेगी, क्योंकि तशद्दुद का रास्ता हमेशा नफ़रत की राह हमवार करता है और उससे कभी भी कोई मुस्बत नताइज कभी नहीं मिले। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।